ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया हमला भले ही नाकाम कर दिया गया हो, लेकिन इस हमले ने पहले से ही 2 मोर्चों पर युद्ध की शिकार दुनिया में एक नया बैटल ग्राउंड तैयार कर दिया है। इस बीच ईरान के हमले पर इजराइल ने जो जवाब दिया है उसने भारत की याद दिला दी है। पहले हम आपको ईरान के हमले पर इजराइल का बयान सुनाते हैं, जिसके बाद आपको इसका भारत कनेक्शन भी बताएंगे। इजराइल की वॉर कैबिनेट के सदस्य बेनी गैंट्स ने कहा है, ईरान को हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए जगह और समय हम अपने हिसाब से चुनेंगे। ईरान के खिलाफ हम एक क्षेत्रीय गठबंधन बनाएंगे और अपने हिसाब से सही समय पर इस हमले की कीमत वसूलेंगे। अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें खास तौर पर इस समय रणनीतिक गठबंधन और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए। इजराइल पर ईरान के हमले को नाकाम करना हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। अब इस बयान का भारत कनेक्शन भी जान लेते हैं। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले में विस्फोटकों से भरी कार लड़ा दी थी। इस हमले में 44 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 20 घायल हो गए थे। हमले के बाद भारत के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा था, आतंकी हमलों का जवाब देने के लिए समय और स्थान भारत चुनेगा। इसकी अच्छे से तैयारी और उचित योजना बनाई जाएगी। इसके कुछ दिन बाद ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर बालाकोट तक पहुंचकर आतंकी कैंपों का सफाया कर दिया था। बता दें कि ईरान के हमले के बाद G7 देशों ने भी इस पर प्रतिक्रिया जारी की। G7 देशों में अमेरिका, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान के साथ साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। G7 की तरफ से जारी बयान में कहा गया, हम इजराइल और उसके लोगों के प्रति अपनी पूरी एकजुटता और समर्थन व्यक्त करते हैं और इसकी सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। इजराइल पर हमला शुरू करके ईरान ने क्षेत्र को अस्थिर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है और एक बेकाबू क्षेत्रीय तनाव को भड़काने का जोखिम उठाया है। इससे बचा जाना चाहिए। हम गाजा में संकट को खत्म करने के लिए हमारे सहयोग को मजबूत करेंगे, जिसमें तत्काल और स्थायी युद्ध विराम और हमास द्वारा बंधकों की रिहाई की दिशा में काम करना और जरूरतमंद फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता प्रदान करना शामिल है। इजराइल यूं तो ईरान के मुकाबले छोटा सा देश है, लेकिन सामरिक ताकत में इजराइल ईरान के न सिर्फ बराबर खड़ा है, बल्कि कई मामलों में वह ईरान से आगे भी। जैसे इजराइल का डिफेंस बजट 24.4 अरब डॉलर, वही ईरान का डिफेंस बजट 10 अरब डॉलर से भी नीचे है। ईरान का विदेशी रिजर्व जहां 127.15 अरब डॉलर है, वही इजराइल का विदेशी रिजर्व लगभग दोगुना यानी 212.93 अरब डॉलर। जहां ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट हैं। साथ ही इजराइल के पास है अमेरिका जैसा भरोसेमंद दोस्त। लिहाजा अगर ईरान युद्ध के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो इसका नुकसान उसे भी भरपूर उठाना पड़ सकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।